रंग दे तू मोहे गेरुआ। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। अभी जो मैंने बोला रंग दे तू मोहे गेरुआ, बिल्कुल हमारे राजस्थान का जयपुर शहर जो गेरुए रंग से, जिसे गुलाबी रंग बोलते हो, पिंक सिटी, बिल्कुल। तो क्या गुरु जी आज पिंक सिटी में क्लास लाइव हो रही है कि नहीं? ऐसी बात नहीं, आज जयपुर की याद आ गई थी तब थोड़ा सा, है ना। तो आप सभी कैसे हो? आप सभी साथियों का जीके बाई अजय सर पर जो है वो तहे दिल से स्वागत है मेरे दोस्त। आज की क्लास में वही हम जो पढ़ रहे थे, दिल मांगे वर्दी, एसएससी जीडी क्लास का लक्ष्य लिया था। और आज जो क्लास नंबर है वो है 13 नंबर क्लास। सुपर सीरीज जो है वो हमने शुरू की थी, और सुपर सीरीज में सुपर 20% जो है वो होते हैं डेली। तो आज 20 प्रश्नों में पहला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वो आ चुका है। क्या कि स्वतंत्रता से पूर्व, कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला से संबंधित मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, याद रखना। काली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में काली मृदा जो है वो सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? याद रखिएगा। देखो मेरे भाई, काली क्रांति का जो संबंध है वो है अफीम से और पेट्रोलियम से। अफीम और पेट्रोलियम से संबंधित जो क्रांति है वो कौन सी है? काली। और काली मृदा जो है वो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है मालवा के पठार के, अब पठार जो है उसके आसपास के क्षेत्र में। और इस काली मिट्टी के उपनाम है रेगुर, कपासी, लावा। तो ये इस मिट्टी के क्या देखने को मिलते हैं? उपनाम। ठीक है, याद रखिएगा। काली मिट्टी में जो फसल बोई जाती है वो है कपास जैसी। कपास हो गया, सोयाबीन और मूंगफली, मूंगफली सॉरी, कपास, सोयाबीन, अफीम और तंबाकू। अफीम और तंबाकू। ठीक है भाई। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरती। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। और काला पानी के नाम से जो जाना जाता था वो अंडमान निकोबार को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? देखो, रेड लाल आंकड़ों की पुस्तक जो है उसके अंदर वो जीव आएंगे जो विलुप्त हो गए हैं, दुर्लभ है। अगर गुरु जी ये दोनों एग्जाम में ऑप्शन हो तो कौन से करें? तो करना दुर्लभ जीव। ठीक है। वनों को लेकर सर्वप्रथम जो कानून बनाया था वो बनाया था सम्राट अशोक ने मौर्य काल के अंदर, तीसरी सदी में। कौन सी सदी में? तीसरी में। संविधान में जो है उल्लेख वो है वन संरक्षण अधिनियम। और वन संरक्षण जो अधिनियम है वो 1972 का, 1972 का। 1972 में एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम है शेर परियोजना। शेर परियोजना की जो शुरुआत है वो कब होती है? 1972 में। तो याद रखना सभी दुर्लभ प्रजाति के जो जीव है वो आएंगे। एएलपी के लिए जो है वो न्यू बेस शुरू किया गया है स्पेशल साइंस का विजन इंस्टीट्यूट में। 28 दिसंबर को ये जो बैच है वो दोपहर 3:30 बजे है। तो आसपास के इलाके में जो छात्र हैं हमारे साथ, वो इस कोर्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर कर जुड़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। एएलपी की बहुत जल्द है वो भर्ती आने वाली है। झूलती मीनार बिल्कुल एक मस्जिद है, वह भारत के गुजरात राज्य में है। और गुजरात का यहां पर जो स्थान है वो है अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद।
बात। ये अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो मेरे दोस्त ये साबरमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती। और इसी साबरमती नदी के किनारे एक तो याद रखना आपको अहमदाबाद, और साबरमती नदी के किनारे अगर हम बात करें तो साबरमती आश्रम गांधी जी ने स्थापित किया था। साबरमती आश्रम 1916 में। बताइए साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो कब होती है? 1916 के अंदर। बिल्कुल गुरुजी। कहां पर हुई थी ये भी? गुजरात में। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर। बोलिए किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। किसे कहा जाता है भाई? कानपुर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बहुत प्यारा प्रश्न है, फटाफट जो साथी हैं वो जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था? ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, पहले बताओ सूर्य मंदिर क्यों कहते हैं इसे? ऐसे बताया जाता है कि सूर्य की सबसे पहली किरणें मूर्ति के ऊपर पड़ती है, इस कारण इसे क्या बोला गया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य पूजा फेमस है, और एक छठ पूजा। छठ पूजा ये दोनों है बिहार की। कहां पर? बिहार में। गंगा वंश का राजा था नरसिंह वर्मन। ये कौन से वंश का शासक था? गंगा वंश के शासक। नरसिंह वर्मन द्वारा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर मेरे भाई। नंबर्स डू लाई, ये डाई नहीं है, लाई ही है। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर्स डू लाई ये पुस्तक बता दीजिएगा किसने लिखी। अगर हम बात करें आकाश चोपड़ा की, तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, आकाश चोपड़ा जी हैं वो नंबर्स डू लाई। फिर से ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर्स डू लाई पुस्तक के लेखक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। 6 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत मिलता है? देखो रुद्र एक देवता थे। वैदिक सभ्यता के अंदर अपने रुद्र जो पढ़ेंगे, रुद्र एक देवता। बिल्कुल। और वेदों के अंदर ही वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। और वो वेद कौन सा है? याद रखिएगा, वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद पूछे, सबसे प्राचीन वेद बोलिएगा कौन सा है? बिल्कुल ऋग्वेद। और अगर पूछे बताइए इनमें से रचित सबसे नवीन वेद कौन सा है? नवीन अथर्व। और जो नवीन वेद होगा उसके अंदर ही क्या जानकारी मिलेगी? जादू की, ताबीत की, टोना की, ये सारी जानकारी जो है वो इसमें मिलती है। भारतीय संगीत कला का जनक किसे बोला जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक। ठीक है,
और सबसे महत्वपूर्ण स्मृति पूछे कौन सी है, तो मनु स्मृति। सबसे इंपॉर्टेंट स्मृति पूछे तो कौन सी है, मनु स्मृति। अगर प्रश्न पूछा जाए दुर्ग यानी गढ़, दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो मेरे दोस्त दुर्गों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है मनु स्मृति में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दिल से ये बात जो है वो याद रख लेनी है। अरे बिल्कुल रख लोगे, बिल्कुल। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है और इसके अंदर रुद्र देवता का जो है वो उल्लेख मिलता है। बहुत बार मैंने ये प्रश्न आपको करवा दिया, फिर रिपीट हो गया। कर्क रेखा पर जो है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य है, ये मैं बहुत बार करवा चुका हूं आपको, 8 राज्य। ठीक है। कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, सूर्य वो चमकता है 21 जून को। तो प्रश्न एक इंपॉर्टेंट याद रखना, भारत का सबसे बड़ा दिन, भारत का सबसे बड़ा दिन, भारत का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और सबसे छोटी रात कब होती है, बिल्कुल मेरे भाई आप सही बोल रहे हो, 21 जून को ही सबसे छोटी रात होती है। अब बात करते हैं 21 जून की। 21 जून को विश्व योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। गुरुजी योग दिवस की शुरुआत कब होती है, योग दिवस की शुरुआत होती है 2015। ये वही 2015 है, ये वो दिन है जब हम पढ़ते हैं कि 1 जनवरी 2015, ये वही 2015 है, नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति आयोग जो लाया गया था वो योजना आयोग की जगह पर लाया गया था, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। और वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री ये पद पे कौन है, नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो गुरुजी, नरेंद्र मोदी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है, कहां पर, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में, याद रखना। तो बोलो ये बात तुम्हें समझ में आई। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। नगर पालिका, बिल्कुल नगर पालिका का नाम आया है। नगर पालिका की अगर हम बात देखेंगे तो अनुसूची नंबर 11, सॉरी 12, 11 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। ठीक है, याद रखना नगर पालिका। नगर पालिका सदस्य, सदस्य का मतलब होता है पार्षद, और पार्षद के चुनाव में तुम भाग लेते हो या नहीं लेते, बिल्कुल लेते हो। तो इसका जो चुनाव होता है बोलिएगा वो किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष रूप से, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाता है। नगर पालिका में जो अध्यक्ष चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और पार्षद का सभी का क्या होता है, चुनाव होता है। देख लो तारा, बाढ़ में जितना भी पार्षद आपा चुना को नहीं, बिल्कुल चुना। तो बातचीत। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म है जो बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, बता दीजिएगा। देखो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, ये बात एकदम सही है। कथकली का छोड़ो, ओडिशा ओडिसी, कच्ची पुड़ी। देखो कच्ची पुड़ी खाईडी आपा, कच्ची पुड़ी कद रहेगी जब कोई आंधो व्यक्ति, आंधो याद रखियो, आंध्र प्रदेश, ये भी सही है, ये भी सही है। कथकली जो है वो कर्नाटक का नहीं है मेरे भाई, तो कहां का है, केरल का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का फेमस जो नृत्य है, राजस्थान का जो फेमस नृत्य है वो है घूमर। कौन सा नृत्य है,
और यही राजस्थान का राज्य नृत्य है। राज्य नृत्य का जो दर्जा दिया गया वो 1986 1986 में, याद रह जाएगी ना। राजस्थान क्या लोगा वास्तर थाना किए बताऊं मैं, एक बार किया है कटे बार गेड़ो बार कटे कोई गुरुजी मिलन, तो वो गुरुजी बात कर लगा, कहे यार गुरुजी थारा राजस्थान का के टाबर है, दिल्ली की बात है। तो मोलो किया गुरुजी की बात होगी, कह मैंने देखा सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक रेगुलर क्लास में बैठे रहे बच्चे, और ऐसे नहीं कि एक भी टच से मैं और चेहरों की तरफ ऐसे नहीं लग रहा था कि बिल्कुल ये बंदे जो है वो थक गए हैं। तो मतलब यार ये सुनकर वास्तव में बहुत दिल खुश हुआ कि यार अपने राजस्थान का नाम, और दिल्ली बहुत बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, वहां ऐसे लोग जो है कल्पना करते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद, आप लोगों की वजह से ही राजस्थान जाना जाता है। हम जो लोग हैं वो बिल्कुल राजस्थान को एक बहुत लार्जेस्ट राज्य जो है वो बनाना है। ऐसे नहीं है आप कभी सोचने लग जाओ गुरुजी मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। देखो वो लोग थे जो अमर हुए हैं, अगर वो ये सोचते कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ तो कभी कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने कुछ कर दिखाने का हौसला रखा तो आज उनका नाम जो वो अमर हो गया है। तो अपने को भी अमर आप किसे मानते हो? अमर वो लोग हैं जिसका नाम जीवित है आज। समझ रहे हो बात को? आज आप थोड़ा देखो बैकग्राउंड में, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ये लोग जिंदगी भर अमर रह गए, जिनकी चर्चाएं चले वो अमर हो गए हैं। भगवान राम, बौद्ध, गौतम बुद्ध, तो ये लोग मतलब आप समाज में देखो, जिस ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति मरा एक दो बार ऐसे तो नॉर्मल हो जाती है, कंटिन्यू आज हम इनको याद कर रहे हैं तो ये लोग जीवित है, मरे नहीं है ये लोग, इसीलिए याद कर रहे हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो काम ऐसा करना है मेरे भाई अपने को। चलो 10 नंबर प्रश्न का आप जवाब दे दीजिएगा। 24 तीर्थंकर जो है वो किस धर्म के अंदर हुए थे? एक हिंट और देता हूं, ये धर्म आगे चलकर 2 भागों में बटेगा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। अच्छा एक और था, अपने पढ़ते हैं हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये कौन सा धर्म जो विभाजित हुआ था? ये था बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध। और ये जो धर्म है वो है जैन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जैन धर्म। 24 तीर्थंकर जो हुए थे वो जैन धर्म में, जिसमें से एक आप पहला तीर्थंकर याद रखना, 23 नंबर का तीर्थंकर याद रखना, और 24वां तीर्थंकर याद रखना। गुरुजी पहला क्यों? पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला संस्थापक है, जिनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव जी जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक। 23 नंबर अगर हम बात करें तो वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी। और 24 नंबर में हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी जी को। 23 नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 सिद्धांत जो दिए थे वो दिए थे पार्श्वनाथ ने, और 5वां सिद्धांत जो ऐड किया था, जो जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य, वो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। तो ये याद रखना। 11 नंबर प्रश्न है मयूर सिंहासन। वाह भाई वाह, क्या मयूर सिंहासन की आज चर्चा हुई है। प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था, बिल्कुल था, जिस पर भारत के किस सम्राटों की हुकूमत रही थी? मयूर सिंहासन में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। इसलिए क्या था, बहुत ज्यादा फेमस था। यह काल आता है मुगल काल। कौन सा काल? मुगल काल। और नादिर शाह इसको उखाड़ कर यहां से ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। तो मयूर सिंहासन का संबंध मुगल काल से है। 12 नंबर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन, इरविन आप सुनते हो बिल्कुल, इरविन अंग्रेज अधिकारी का नाम सुना हुआ है।
गांधी इरविन समझौता देखो 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, बिल्कुल हुआ। 1931 के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो हुआ था, और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित करवाया गया। गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजित होता है वो कहां पर? लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एक महाराजा गंगा सिंह, दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। गांधी जी जो गए थे वो दूसरे में गए थे, और दूसरे में एक समझौता करते हैं, यानी उसी वर्ष एक समझौता हुआ जिसे बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। 1905 में होता है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 के अंदर। और 1942 में शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन भाई? भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया? देखो 2 प्रश्न बनते हैं। एक बनता है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? साइमन वापस जाओ, यह दिया था लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन का जो विरोध किया वो किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। सैंडर्स ने इसकी हत्या कर दी थी लाठियों से, और सैंडर्स की हत्या जो थी वो भगत सिंह और ने कर दी थी। ठीक है, बिल्कुल ये बात याद रखना। तो ये अधिवेशन है मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन भारत में जो आता है वो 3 फरवरी 1928 में। ये प्रश्न भी याद रखना। साइमन कमीशन भारत में कब आता है? 3 फरवरी 1928 में। 14 नंबर प्रश्न ये है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। कौन सा द्वीप है? एंड्रोट। और प्रवाल उत्पत्ति से ही लक्षद्वीप के द्वीपों की क्या हुई है? उत्पत्ति। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, चाहे वो जनसंख्या की बात हो या क्षेत्रफल की बात हो, लक्षद्वीप का मतलब तो लाख होता है, कुछ लाख नहीं है। क्षेत्रफल हैरान हो जाओगे सुनकर आप, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है बस। इतना ही जो है वो मामला है इसका। प्रवाल उत्पत्ति कारण लक्ष्य समूह के द्वीपों की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव मतलब आंतरिक। देखो पृथ्वी भी एक पार्थिव ग्रह है। कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह। बुध ग्रह रह गया, शुक्र और मंगल, ये ग्रह जो है वो पार्थिव है। अब बच गया ऑप्शन, देख लो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, शनि नहीं है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है स्क्रीन पर। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? ये आप जवाब दो। मैं अभी तक जो राष्ट्रीय आपात लगे हैं वो कितने लगे हैं वो मैं बता देता हूं। राष्ट्रीय आपात उल्लेख है अनुच्छेद 352 में।
कौन से अनुच्छेद में? 352 में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीसरा जो लगा था वो 1975, 1975। एक 1971 में लगा था, तो याद रखना। दूसरा जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो कब? 1971 में, और तीसरा 75 में। ठीक है, और पहला जो लगा था वो लगा था 1962, 1962 में। 62, 71 और 75। आपने सुना होगा भारत चीन युद्ध, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध, और राष्ट्रीय वो आंतरिक लगा था वो शांति के तहत लगाया गया था। ठीक है, 1975 में भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये फखरुद्दीन अली अहमद भारत के सेकंड नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति थे। गुरुजी, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए थे? उनका जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन याद रखना, यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो थे, और प्रथम ही मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। और याद रखना, द्वितीय उपराष्ट्रपति जो रहे थे भारत के वो कौन रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखना ये बात। ठीक है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वस्तुकला कहां पाई जाती है? देखो, चट्टानों को काटकर जो वस्तुकला बनाई गई थी वो मौर्य काल से प्रारंभ होता है इस चीज का। और मौर्य काल ने जो शासन किया था वो मगध, तो वहीं पर ज्यादा मिलेगी। मगध मतलब आज का बिहार। मगध बोले तो आज का बिहार। तो काटकर जो बनाई गई सबसे पुरानी वस्तुकला है वो कहां पर है? बिहार में। ठीक है, बिल्कुल। बिहार की राजधानी है पटना। और पटना किस नदी के किनारे है? पटना गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर का तो जवाब दे दो मेरे भाई। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से नहीं होकर बहती है? बिल्कुल। देखो, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम सुना है आपने? और उस झील का जो नाम है वो है बुल्लर झील। कौन सी झील है? बुल्लर। किस नदी पे है? झेलम। लेकिन आपको याद रखना है इस नदी का, इसमें प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो होगा गंगा। क्यों गंगा होगा सर? गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये नदी चली जाती है यूपी, यूपी के बाद ये नदी अपना जल लेके जाती है बिहार, और फिर झारखंड, और अंत में पश्चिमी बंगाल। बोलो, इतनी बात याद रह जाएगी ना? बिल्कुल रह जाएगी। उत्तराखंड में एक स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा। प्रश्न याद आपको यह रखना कि हरिद्वार में यह नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और इससे पहले जो है वो ये नदी पर्वतों में बहती हुई आ जाती है। ये बात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे आ चुका है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार बिल्कुल एक अधिकार बना दिया है। ये राजनीतिक है या मूलभूत है या सामाजिक है या विधिक है? अब तो शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21। उस आर्टिकल में कै जोड़ा गया, 21 कै, उसके अंदर शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 21 जो है वो किसमें आता है? मूलभूत अधिकारों में। और मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में उल्लेख मिलता है? भाग पूछे, भाग 3, भाग 3 में।
अब तो मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है। तो कौन कौन से लक्षण पाए गए हैं नासा के अनुसार मंगल ग्रह पे? जल बिल्कुल, जिप्सम बिल्कुल, और मीथेन, ये बात तीनों ही सही है। इसका हो जाएगा राइट बी। मंगल जो ग्रह है इसका रंग कैसा है गुरुजी? मंगल ग्रह का रंग है लाल। क्या गुरुजी लाल क्रांति भी लाई गई थी? बिल्कुल लाई गई थी। इसके लिए मांस और टमाटर हेतु, टमाटर के उत्पादन के लिए जो क्रांति लाई गई वो कौन सी थी? लाल क्रांति। लाल मृदा बिल्कुल पढ़ते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग होता है लोहा ऑक्साइड के कारण। लोहा ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो आज के 20% जो है वो हमने बहुत प्यारे और अच्छी तरह से जो है वो कवर कर लिए हैं। ये जो पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ, वो जीके बाय अजय सर चैनल पर या विजन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर रात को 10 बजे राइट उपलब्ध हो जाएगी। मेरे भाई 10 बजे टाइम इसलिए रखा है कि तुम इस अगर जिसमें पढ़ने की लाक होगी वो 10 बजे तक जागेगा, नहीं तो मेरे मामा 8 बजे सोचो थे। लेकिन ये है कि भाई कुछ कर दिखाना है, कुछ पढ़, मतलब अपने माता पिताओं के सपने जो है वो आपने सजो रखे हैं तो बिल्कुल उनको पूरा करेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और आप बोलोगे माँ आज मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया, उसी वक्त हम अपने माता पिता की उम्र 10 वर्ष बढ़ा देंगे। ये बात आपको सुनने को कैसी भी लगी हो, लेकिन ये बात सच है। ठीक है, तो इतनी शिद्दत से मेहनत करना है कि मुकद्दर भी झुक जाए तुम्हारे आगे। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी का फायदा उठाओ मेरे भाई, है या नहीं है? ठीक है, तो ये पीडीएफ इस चैनल पे मिल जाएगी और यूट्यूब पर जो साथी पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले बार।